हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा जो है वो क्षेत्र आते हैं और मंडी संसदीय सीट से तीसरी बार सांसद जो है वो प्रतिभा सिंह चुनी गई हैं। इस वक्त ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। मैम, ओथ सेरेमनी कब है और ओथ सेरेमनी के बाद आपके ऊपर जिम्मेवारी ऑफिशियली जो है वो बढ़ जाएगी? 2 साल के काल में जो है वो किस तरीके से प्राथमिकता रहेंगी मैम? सबसे पहले तो मुझे मंडी के क्षेत्र के लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करा है, जिन्होंने एक विश्वास से मुझे चुना है। क्योंकि पहले भी मैं सांसद रही, उस वक्त भी मेरा भरसक प्रयास रहा और बहुत से कामों में मैंने उनका सहयोग दिया। अब आने वाले समय में भी मैं ये प्रयास करूंगी कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जो केंद्र से संबंधित है उनको उठाने का प्रयास करूंगी और जो भी संभव हो सकेगा उसमें मेरा सहयोग रहेगा। मैम, जिस तरीके से कार्यकाल जो है वो 2 साल का आपका अमूमन रहेगा, चुनौतियाँ काफ़ी रहेंगी क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र में ज़्यादातर आबादी जो है वो काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में रहती है। तो उन लोगों से जुड़े मुद्दों की कनेक्टिविटी आपसे रहे, सांसद से रहे और उस पर काम हो, क्या प्लानिंग है मैम? ऐसा अभी जब मैं वोट के लिए लोगों के बीच में गई, मैंने 17 के 17 हलकों का दौरा किया है और मैं उनको बोल के आई हूँ कि मैं धन्यवाद करने भी आप लोगों के बीच में आऊँगी और जो आपकी समस्याएं होगी वो उससे भी अवगत होंगी। और जैसे जैसे अभी तो पार्लियामेंट है 29 से लेकर दिसंबर एंड तक, उसके बाद मैंने दौरा करना है। इन सभी क्षेत्रों का 17 के 17 हलकों का दौरा किया जाएगा और जो वहाँ पर उनकी समस्याएं होगी उनको जानने समझने का प्रयास करूंगी और जो केंद्र से संबंधित होंगे उन मसलों को हम उठाने का मैं भरसक प्रयास करूंगी। मैम, जो ये उपचुनाव थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि वीरभद्र सिंह जी के इम्प्रेजेंस में जो है ये चुनाव लड़े गए हैं। यूनाइटेड जो है वो कांग्रेस दिखाई दी है। 2022 के चुनावों में किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनकी कमी ज़रूर खलेगी? ये कमी तो हमको इस इलेक्शन में भी लगी। उनके बिना इलेक्शन में जाना और लोगों को फेस करना एक बहुत कठिन समस्या थी, परंतु फिर भी हमने ये प्रयास किया कि जो उनके द्वारा काम किए गए हैं क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लोगों ने वो गिनाए कि ये सारे काम उनके द्वारा किए गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि आगे भी जो 2022 का हमारा चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें भी मुख्यतः हमारा लोगों के बीच में जाने का यही कार्य रहेगा कि हम अपने कामों के विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगेंगे और मैं समझती हूँ कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। क्योंकि 4 साल भाजपा की सरकार यहाँ रही और 4 साल में मैंने भी 17 हलकों का दौरा किया, तो किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा कि इनके द्वारा ये काम हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई बड़ा काम इन्होंने क्षेत्र में नहीं किया है। घोषणाएं अवश्य की होगी पर वो धरातल पे नहीं दिखती। तो मैं समझती हूँ कि इस चुनाव में 22 के चुनाव में भी हम वीरभद्र सिंह जी के ही कार्य को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और लोग ने जैसा अभी भी कांग्रेस को समर्थन दिया है और हमारी चारों की चारों सीटें कांग्रेस की झोली में गई है, मुझे विश्वास है कि 22 में भी इसी तरीके के नतीजे रहेंगे। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि 2022 में मिशन रिपीट को लेकर जो है वो बीजेपी प्लानिंग कर रही है, कांग्रेस किस तरीके से वापसी करेगी? मैंने आपको बता ही दिया है कि हम तो ना कोई मुद्दे की तलाश करते, ना कोई अन्य बात करते। जो काम किया है, विकास किया है, उसी को कांग्रेस की सरकार के द्वारा उन्हीं कामों को गिनाएंगे और मेरे को लगता है कि लोग इस बात को समझते हैं और उनको तुलना करने का भी मौका मिला कि कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में ये काम हुए और भाजपा की सरकार को भी 4 साल हो गए पर इनके कार्यकाल में कोई ऐसा हमें कार्य नहीं दिखता जिसके लिए हम इनका सपोर्ट करें या इनको वोट दें। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया शिमला, हिमाचल प्रदेश।